हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर्स की। सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। हमारे सामने सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें मोशन को हिंदी में गति कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोशन को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें गति में हैं, कितनी सारी चीज़ें मोशन में हैं। ट्रैफिक की मूवमेंट हो रही है, बहुत सारे लोग साइकिल्स का यूज़ कर रहे हैं, बाइक्स का यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मोशन में हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए हमें मोशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। हमें ये पता करना ज़रूरी है कि अगर हमें किसी इमरजेंसी में दिल्ली से किसी नज़दीक के शहर में जाना है तो हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि कितना टाइम हमें लगेगा, उसी के हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमें मोशन के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो मोशन को पढ़ना ज़रूरी इसलिए भी है कि हमें ये ज़रूरी पता करना पड़ता है कि फोर्स का मोशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। यानी हम कितना फोर्स लगाएं कि मोशन बढ़ जाए या हम कितना फोर्स लगाएं कि मोशन घट जाए। इन सब आज मशीन्स जो हैं, जो जैसे बाइक्स हैं, उन सब में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ब्रेक्स कैसे डिज़ाइन करें कि इतने ब्रेक्स लगाएं तो यानी इतना फोर्स लगाएं कि जो हमारी बाइक है वो रुक जाए। यानी कि अगर हमें मोशन के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम उस मोशन के ऊपर फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होगा, बल का उस गति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम नहीं पता कर पाएंगे। इन दो चीज़ों की वजह से, नंबर 1, हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें मोशन में हैं, गति में हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमें मोशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। नंबर 2, मोशन के ऊपर, गति के ऊपर फोर्स का या बल का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें मोशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। शुरू करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, यानी कि विराम अवस्था और गतिमान अवस्था क्या होती है। रेस्ट मीन्स विराम अवस्था और मोशन मीन्स गतिमान अवस्था। डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। When the position of an object does not change with respect to a reference point as time passes, the object is said to be at rest. इसको मैं दोबारा एक बार हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी मूल बिंदु के सापेक्ष समान रहती है, भले ही टाइम पास होता रहे, तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। यानी रेस्ट की डेफिनेशन में हमारे पास दो या तीन मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। और नंबर 3, टाइम। ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसका रिवर्स, इसका ठीक उल्टा मोशन की डेफिनेशन होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट एज टाइम पासेस, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। यहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं, एक ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस पॉइंट है और टाइम है। हम इस चीज़ को, यानी कोई वस्तु गतिमान तब कहलाएगी जब किसी वस्तु की स्थिति किसी मूल बिंदु के सापेक्ष समय अंतराल के साथ साथ बदलती रहे, तो उसको गतिमान अवस्था कहेंगे। अगर ये स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष नहीं बदलती है, अगर द पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है, तो वह वस्तु रेस्ट में कहलाती है, विराम अवस्था में कहलाती है। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वस्तु की स्थिति किसी मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो ये वस्तु मोशन में कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज़ को देखते हैं। सपोज ये एक कोई रूम है, ओके, और मैं टाइम बीइंग के लिए मैं बोल देता हूँ कि इस दीवार को, रूम की इस दीवार को मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। ये जो दीवार है, ये दीवार, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट को मैंने R से डिनोट कर दिया है। एक टेबल इस रूम में हमारे पास रखी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर किया और मैंने देखा कि ये डिस्टेंस लगभग 1 मीटर है। ठीक है बच्चों। 2 चीज़ें हमने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी थी।
नंबर 1 एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट ये टेबल है जिसको मैंने ओ से डिनोट किया। नंबर दूसरी चीज़ एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, मैंने इस दीवार को रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, ठीक है। इस दीवार के सापेक्ष में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की स्टडी करूंगा और मैंने डिस्टेंस भी नोट किया, ये टेबल 1 मीटर दूर रखी हुई है दीवार से, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैंने सुबह के 7 बजे आके इस डिस्टेंस को नोट किया, ठीक है। तो सुबह 7 बजे ये जो डिस्टेंस था वो मैंने 1 ही मीटर पाया, ठीक है। उसके बाद मैंने 8 बजे आया, टाइम पास हो रहा है, ठीक है। 8 बजे आके मैंने फिर से नोट किया, तब भी मैंने देखा कि इस वस्तु का जो डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट यानी दीवार से, वो फिर से 1 मीटर मुझे मिला। 9 बजे मैंने चेक किया, फिर से 1 मीटर मिला, ठीक है। फिर से मैंने 10 बजे चेक किया, 1 मीटर मिला। 1 बजे चेक किया, 2 बजे चेक किया, 3, 4, 5, मैंने कितने भी बजे चेक किया, लेकिन मैंने हमेशा पाया कि जो टेबल है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से हमेशा 1 मीटर रहा। तो हमने रेस्ट की डेफिनेशन में देखा था, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेरा टेबल की पोजीशन यानी कि उसका डिस्टेंस वो जहां थी वहीं पे रखी हुई है रेफरेंस पॉइंट से, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को क्या कहूँगा, मैं इस चीज़ को कहूँगा रेस्ट। ओके बच्चों, ठीक है। यानी कि पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, टाइम भले ही बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन जो कि तो है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे रेस्ट। अब दूसरी चीज़ पढ़ते हैं कि मोशन किसे कहेंगे। ठीक इसी प्रकार हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन किसे कहेंगे, ठीक है। सो मोशन पढ़ने के लिए हम एक कमरे के अलावा दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आपको दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेवल करना है। सो दिल्ली को मैं डी पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब आपने अपने बाइक पे आपको ये यात्रा करनी है, बाइक पे आपको ट्रेवल करना है ये, तो आपने शुरू किया दिल्ली के एक पॉइंट से और सुबह 7 बजे आपने अपनी बाइक शुरू की, ठीक है। सो सुबह 7 बजे आप पॉइंट डी पर अपनी बाइक के साथ खड़े हुए थे, ठीक। अब आपने चलना शुरू किया, 8 बजे मैं मानता हूँ आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, तो 1 घंटे बाद आप इस पॉइंट से 60 किलोमीटर दूर पहुँच गए, आपका नया पॉइंट ये पॉइंट आ गया, ठीक है बच्चों। सो 7 बजे आप यहाँ पे थे, 8 बजे आप 60 किलोमीटर दूर आ गए हैं, ओके बच्चों। सो ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी बाइक, दिस बाइक। अब ये कहाँ पे आ गई है 8 बजे, यहाँ पे। रेफरेंस पॉइंट क्या है, दिल्ली। सो आप टाइम पास हो रहा है, 7 से 8 बज गए हैं, लेकिन आप रेफरेंस पॉइंट से 60 किलोमीटर दूर आ गए, यानी कि आप ऑब्जेक्ट जो हैं, जो बाइक है, उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अगर आप 9 बजे, मैं फिर से मान के चलता हूँ कि आपने स्पीड मेंटेन किया हो, 60 किलोमीटर पर आवर से आप चले, आप 9 बजे फिर से आप दूसरी जगह पे पहुँच गए, 9 बजे फिर से 60 किलोमीटर दूर, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर हो गए आप, 60 दिस एंड 60 दिस, 120 किलोमीटर। सो टाइम पास हो रहा है और आप रेफरेंस पॉइंट से आपका जो डिस्टेंस है, आपकी जो पोजीशन है, वो चेंज होती जा रही है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, यह वस्तु गतिमान है। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब वस्तु की स्थिति रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के बदलने पर बदलती जाती है, तो हम वस्तु को गतिमान अवस्था में बोलते हैं, हम वस्तु को मोशन में बोलते हैं। आई थिंक रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ, यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोलते हैं, वो वस्तु विराम अवस्था में है। लेकिन अगर टाइम चेंज होने के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के साथ बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, तो हम ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो वस्तु गतिमान है। ओके, सो मूविंग ऑन, अभी हम दूसरी चीज पढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज रिलेटिव। मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। इस चीज मतलब इस चीज को मैंने लिख दिया है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड एट मोशन एट द सेम टाइम व्हेन स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू द
डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट, मीनिंग एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, बशर्ते कि आप डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस की स्टडी करें। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से आपने चलना शुरू किया है, ठीक है, दिस इज दिल्ली, ठीक है, आप दिल्ली से आपने चलना शुरू किया और इस बार आप बाइक पे ना चल के एक ट्रेन में चल रहे हैं, ठीक। सो ये एक ट्रेन है, ओके। ट्रेन में ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ऐसे आप इनमें बैठे हुए हैं कहीं पे, ठीक है। सो आपको मैं ए से डिनोट करता हूँ, आप ए से डिनोट करता हूँ और इसको मैं, एक और बंदा आपके साथ है, आपको मैं बी से डिनोट, उस बंदे को मैं बी से डिनोट करता हूँ। सो सुबह 7 बजे आपकी ट्रेन चली, ओके बच्चों, ठीक है। और मैंने लगभग 12 बजे फिर से नोट किया तो आपको पाया कि आपकी ट्रेन एक दूसरे स्टेशन पे आ गई है, सपोज करते हैं हरिद्वार में आ गई है, ठीक है बच्चों, ये 12 बजे, ठीक है, 12 बजे, ओके बच्चों। सो अब फिर से यही कंपार्टमेंट है, आप यहीं पे बैठे हैं, ठीक है बच्चों, और ये आपका जो 7 वाला बंदा है ये यहीं पे बैठा है, ठीक है। तो आप देखेंगे, अगर मैं आपकी इस पोजीशन को दिल्ली के रेस्पेक्ट में देखूं तो आप लगभग 300 किलोमीटर दूर आ गए हैं टाइम बदलने के साथ साथ, एग्री। सो अगर मैं आपकी पोजीशन को दिल्ली के रेस्पेक्ट में देखूं तो आप मोशन में हैं, बिकॉज टाइम बदला है और आपकी पोजीशन भी बदल गई है, ठीक है। सो इसको मैं कहूँगा कि आप मोशन में हैं। लेकिन अगर इस बंदे के रेस्पेक्ट में आपका डिस्टेंस सपोज 2 मीटर था 7 बजे, ठीक है, 7 बजे आपका डिस्टेंस 2 मीटर था, अब 12 बजे कितना है, फिर से 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं इस बंदे के रेस्पेक्ट में बोलूं, क्या आप मोशन में हैं? नहीं, आप मोशन में नहीं है, बिकॉज रेस्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर टाइम चेंज होने के साथ साथ आपकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो आप रेस्ट में हैं। तो बिल्कुल, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट बी को मानता हूँ, 7 वाले बंदे को मानता हूँ, तो आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, आप 7 बजे भी वहीं थे, उतनी ही दूर थे बी बंदे से, और 12 बजे भी उतनी ही दूर है बी बंदे से। तो यानी अगर रेफरेंस पॉइंट दिल्ली स्टेशन को माना जाए तो समय बदलने के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो डी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में दिल्ली स्टेशन के रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, लेकिन आपके साथ अंदर कंपार्टमेंट में जो बंदा बैठा है उसके रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, आप दोनों बैठे हैं, ठीक है। तो उस बंदे के रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप मोशन में नहीं हैं, रेस्ट में हैं। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ, आप सिंगल बंदे हैं, एक ही समय में आप मोशन में भी हैं जब एक दूसरे रेफरेंस पॉइंट से हमने बात की, और उसी समय में आप रेस्ट में भी हैं जब हमने एक दूसरे रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात की। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमने पिछली बार हमने देखा कि एक टेबल है, ठीक है बच्चों, हम मान के चलते हैं ये अर्थ है, ठीक है, और जो टेबल हम बात कर रहे थे वो कहीं आपका रूम ऐसे बना हुआ है, इस रूम में ये टेबल रखी हुई है, ठीक है, और हमने ये स्टडी करा था कि ये लगभग 2 मीटर दूर है वॉल से, लेकिन ये यहाँ पे सन है, ओके, और हमें पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती रहती है, ओके बच्चों। सो अब हम देखते हैं कि ये जो टेबल है, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ रूम की दीवार, रूम की वॉल को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ, तो इस टेबल की पोजीशन टाइम बदलने के साथ साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो रूम वॉल अगर रेफरेंस पॉइंट माने तो हम मान के चलेंगे कि ये टेबल रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं इस सन के रेस्पेक्ट में मैं देखता हूँ तो हमें पता है कि 365 डेज में अर्थ एक सन का राउंड लगा लेती है। सो एवरी ऑब्जेक्ट रोटेट करता रहता है ना। तो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट सन को मानूं तो ये टेबल चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन बदलती जा रही है, बिकॉज हर चीज़ की पोजीशन बदल रही है सन के रेस्पेक्ट में। तो
टेबल एक रूम की वॉल के रेफरेंस पॉइंट के अगर रेफरेंस में मैं स्टडी करूं उस तो टेबल रेस्ट में है, और अगर सन को रेफरेंस पॉइंट मान के मैं उस टेबल की स्टडी करूं तो वो टेबल मोशन में है। इसलिए कहा जाता है कि मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है बट एक रिलेटिव टर्म है। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय में डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। आई थिंक आपको रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम आज के लेक्चर को यहीं पर रोक लेते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।